और जो नीतीश कुमार है वो भी कहते हैं कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। अगर बेटी नहीं शिक्षित बेटी और बेटे दोनों को रहना चाहिए, पर बेटी को भी रहना चाहिए। और उसी को अगर नहीं पढ़ने देंगे तो फिर क्या होगा? आप नारा देते हैं कि बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ। हाँ। एक तरफ बेटी का कहीं ना भविष्य उजाड़ रहे हैं आप लोग। यस सर, है ना। बात तो ये देखें कि पुलिस सबको कितना भी बोले कि बाहर जाओ, लेकिन वो सब नहीं सुने। और ये भी बात है कि एक लड़का पर हाथ उठा दिए थे पुलिस लड़का पे हाथ उठा दिया था। हाँ, कौन सा लड़का? निशांत कुमार नाम है उसका। बच्चा जो पढ़ता यहाँ पर है। हाँ, 8 क्लास का लड़का। बात तो सही है। हाँ। जब भविष्य उजाड़ रहे हैं तो फिर हम लोग का क्या होगा? फिर हम भी लोग तो पढ़ नहीं पाएंगे। हाँ। सारे विद्यालय में सभी बच्चों का भविष्य बनता है, और उसी को अगर तोड़ा जाए तो बच्चों की फिर भविष्य नहीं बन पाएगी। इसी कारण से कृपया करके यहाँ SC ST समुदाय के जो बच्चे हैं मैक्सिमम यहाँ पढ़ रहे हैं। अधिकतर यहाँ जो बच्चे वो दलित के बच्चे हैं। और ये भी बोला जा रहा है जो इनके जो एडमिशन जो हुआ है बच्चे का, वो उनकी माँ यहाँ आके करवाई है। खड़े रह गई कितना देर तक पुलिस यहाँ खड़े रह गई? 1 घंटा। 1 घंटा तक खड़े रह गई। हाँ। और आप लोग बोलते रह गए कि पुलिस प्रशासन बल वापस जाओ। हाँ, बोलते रहे। उसके बाद 1 बजे चले गए। ये कहने में बहुत दुख हो रहा है कि एक शिक्षा के मंदिर को पुलिस प्रशासन बल तोड़ने आती है। बहुत दुख की बात है। लेकिन यही वो बच्चे हैं जो पुलिस प्रशासन का डट कर सामना करते हैं। कैसे पुलिस यहाँ आई, क्या कुछ मामला था, ये बच्चे ही बताएंगे। इनसे ही बातें करते हैं। बाबू, कल आप थे यहाँ? यस सर, हम पुलिस प्रशासन यहाँ बल आई थी? हाँ सर, आए थे। यहाँ पे बहुत सारे पुलिस प्रशासन के कुछ व्यक्ति थे जो हमारे विद्यालय में भी आए। हमने उन्हें रोकने का भी प्रयास खूब किया था। पहले तो वो प्रशासन अंदर चली आई हम सबसे बिना पूछे, लेकिन जब अंदर गए हम सब ने उन्हें बोला, फिर भी उनके तरफ से कोई वैसा जवाब नहीं आया कि हम सब जाते हैं, हम सबको कोई ऐसा मांग नहीं है। लेकिन तब पे भी हम सब ने पूरा प्रयास किया। अभी बताते हैं, अभी हम आप पे आते हैं। यही वो स्कूल है, एक बार स्कूल दिखा देंगे हमारे कैमरा में से बोलेंगे। यही वो स्कूल है जहाँ पुलिस प्रशासन बल आती है। और सुनने में ये आता है कि कोर्ट का आदेश होता है कि जाओ इस स्कूल को तोड़ाओ। बच्चे हैं और बहुत डट कर पुलिस का सामना करते हैं। क्या कुछ कल हुआ था? पुलिस प्रशासन बल यहाँ आया था ना? हाँ, आया। क्या कुछ की उसको? हम लोग पुलिस प्रशासन को बोले कि पुलिस प्रशासन बाहर जाए हमारे स्कूल से, बोला गया, पर उनके तरफ से कोई जवाब नहीं आया। वो खड़े रहे। पुलिस खड़े रह गई कितना देर तक पुलिस यहाँ खड़े रह गई? 1 घंटा। 1 घंटा तक खड़े रह गई। हाँ। और आप लोग बोलते रह गए कि पुलिस प्रशासन बल वापस जाओ। हाँ, बोलते रहे। उसके बाद 1 बजे चले गए। कितनी पुलिस यहाँ पे आई थी जो कहा जाए तो? कम से कम 50-100 को पुलिस यहाँ आई थी। हाँ। और सबसे डट के आपने सामना किया, पुलिस दौड़ के भाग गई फिर? हाँ, फिर चली गई। चलिए, एक और बच्ची है। बाबू, कल क्या कुछ आप यहाँ देखी जो हुआ, पर ये बताइए। सर, मैंने देखा कि जब हम लोग आंदोलन कर रहे थे तो पुलिस थे, तो पुलिस जब थे तो हम लोग बहुत कोशिश की कि वो लोग चल जाए, मेरे स्कूल को ना तोड़े, क्योंकि यहाँ बच्चों का भविष्य भी बनता है। जिसे देखिए, इस स्कूल में सारे विद्यालय में सभी बच्चों का भविष्य बनता है, और उसी को अगर तोड़ा जाए तो बच्चों की फिर भविष्य नहीं बन पाएगी। इसी कारण से कृपया करके यहाँ SC ST समुदाय के जो बच्चे हैं मैक्सिमम यहाँ पढ़ रहे हैं। अधिकतर यहाँ जो बच्चे वो दलित के बच्चे हैं। और ये भी बोला जा रहा है जो इनके जो एडमिशन जो हुआ है बच्चे का, वो उनकी माँ यहाँ आके करवाई है। है ना? यस सर, माँ के यहाँ तो एडमिशन करवाती हैं यहाँ। हाँ, माँ या पिता कोई भी आकर के कि हम लोग अगर शिक्षित नहीं है तो कृपया करके मेरे बेटे और बेटी को कृपा करके शिक्षित रहने दें। ऐसा भी देखा जा रहा है जिनके माता पिता दोनों पढ़े हुए नहीं हैं, इनके पहली पीढ़ी में जो कहीं ना कहीं ये बच्चे ही पढ़ने वाले होते हैं। यस सर। हाँ। यस सर। और उसमें भी वो मतलब जो तोड़ने आ रहे हो उनको भी अगर नहीं पढ़ाया जाए तो बिहार नहीं तो मतलब भारत में भी बहुत ज़्यादा लोग शिक्षित नहीं रहे। सरकार को शर्म आना चाहिए ऐसा कदम उठाने में कहीं। यस सर। और जो नीतीश कुमार है वो भी कहते हैं कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। अगर बेटी नहीं शिक्षित बेटी और बेटे दोनों को रहना चाहिए, पर बेटी को भी रहना चाहिए। और उसी को अगर नहीं पढ़ने देंगे तो फिर क्या होगा? आप नारा देते हैं कि बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ। हाँ। एक तरफ बेटी का कहीं ना भविष्य उजाड़ रहे हैं आप लोग। यस सर, है ना? बात तो सही है। हाँ। जब भविष्य उजाड़ रहे हैं तो फिर हम लोग का क्या होगा? फिर हम भी लोग तो पढ़ नहीं पाएंगे। हाँ। आप ये भी हैं, इनसे ही बातें करते हैं। कल हुआ तो क्या कुछ आपकी पुलिस प्रशासन के सामने? सर, कल हुआ और वो लोग ये भी नहीं सोचे कि हाँ यहाँ पर शिक्षित लोग हैं, शिक्षित बच्चे भी पढ़ते। वो हम लोग से मतलब बिना पूछे अंदर भी आ गए। और हाँ, उन लोग को ये भी सोचना चाहिए कि यहाँ पर शिक्षित बच्चे हैं, यहाँ पर पढ़ते, तो हम लोग को भी यहाँ रोकना चाहिए इन लोग को। लेकिन वो लोग भी कुछ नहीं किए और जो था वो किया। और उसके बाद वो रहे 3-4 घंटे तक रहे, उसके बाद वो चले गए। आप लोग पुलिस प्रशासन बल से कंटिन्यू लड़ते रह गए, आप लोग नारा लगाते रह गए आप लोग ना? यस सर।
क्या नारा लगाई थी कल आप लोग जो था? जो भी यहाँ पर हम लोग नारा लगाए कि हमारे मुख्यमंत्री है जो यहाँ पर पुलिस प्रशासन जो कृपया करके चले जाए और हमारे विद्यालय को बचाने का काम छोटे कीजिए। छोटे बच्चे हैं जो खुद सामने आके बोल रहे हैं, बहुत सोचने वाली बात है। कहीं ना कहीं इन बच्चों के आंख में आंसू आ जाता होगा कि जब ये कहते हैं कि स्कूल जो कहीं ना कहीं हमारे शिक्षा का मंदिर है, जो हमारा भविष्य बना रहा है, उसको तोड़ने की कहीं ना कहीं कोशिश की जाती है। यस सर। आंख में आंसू आ रहा है आपका? नहीं सर। चलिए, और कौन बोलने वाली हैं बच्चे लोग? अच्छा, आप लोग भी कल थी? यस सर। क्या कुछ हुआ था कल? इधर आओ। कल हम नहीं थे सर। तुम नहीं थी? अच्छा, कल क्या कुछ हुआ था? कल पुलिस आई थी। पुलिस आई थी? हाँ। क्या आप लोग क्या कि पुलिस आई तो? हम लोग बोले जाने के लिए। चली गई पुलिस? यस सर। चली गई पुलिस। अच्छा, आप भी बोलेंगे ना। बाबू कल क्या देखी यहाँ पर, ये बताइए। हम कल आए तो ये देखें कि पुलिस सबको कितना भी बोलें कि बाहर जाओ, लेकिन वो सब नहीं सुने। और ये भी बात है कि एक लड़का पर हाथ उठा दिए थे पुलिस लड़का पे हाथ उठा दिया था? हाँ। कौन सा लड़का? निशांत कुमार नाम है उसका। बच्चा जो पढ़ता यहाँ पर है? हाँ, 8 क्लास का लड़का है। हाँ। और ये सब बोले कि बाहर जाओ, लेकिन तब भी नहीं सुने। जब हम सन गए तो वो भी बाहर जाए। हम ये निवेदन करते हैं कि ये स्कूल को तोड़ा नहीं जाए, इसलिए कि महजपुर आधा से ज़्यादा बच्चा जाएगा और आधा से ज़्यादा बच्चा नहीं जाएगा। उससे इस कारण भविष्य भी खराब हो सकता है। हाँ, यहाँ जो सारे जो बच्चे पढ़ने वाले हैं वो गरीब के ही बच्चे हैं, और जिनके माता पिता के पास पैसा नहीं होता है कि वो प्राइवेट स्कूल में जाकर बच्चे का कहीं ना कहीं नामांकन करवा पाए। सब आप लोग गरीब घर के ही हैं कहा जाए तो, है ना? अच्छा, ये एक बात और जो कहना चाहेंगे, जब पुलिस प्रशासन बल आया था, लोग भरपूर लड़े थे आप लोग? कितना आया था पुलिस? कम से कम 100 सबसे लड़ लिए? क्या आप लोग यही चाहते हैं कि यह स्कूल नहीं टूटे, है ना? अच्छा, चलिए, बाकी आप लोग के पापा वगैरह क्या कुछ करते हैं? मेरा पापा मिस्त्री है, काम करते हैं।